इराक के कुर्दिस्तान में ड्रोन से अटैक। यहां बख्तियार इलाके में हमले से तबाही मची है और तबाही की तस्वीरें सामने भी आई हैं। ड्रोन अटैक के बाद इमारत तबाह हो गई। और इधर इराक के एरबिल में ईरान का हमला, अमेरिकी काउंसलेट को निशाना बनाकर हमला किया गया। काउंसलेट की इमारत के पास मिसाइल गिरी है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया है। तेल अवीव और आसपास के इलाकों में हमले किए गए हैं। मिसाइल हमले से दहला इलाका। ये देखिए तस्वीरें। डिफेंस सिस्टम रहा एक्टिव, लेकिन कई हमलों को रोकने में नाकाम। और आज रात 10:30 बजे ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हां, नई डेडलाइन देने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रंप की। हॉर्मुज को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं ट्रंप। पहले ईरान की डेडलाइन 24 घंटे और बढ़ाई थी। तो आज रात ट्रंप बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और क्या कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप, के बड़े सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन पर बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन पायलट के बाद ये पहली प्रेस ब्रीफिंग है। रेस्क्यू ऑपरेशन की मुश्किलों के बारे में जानकारी दे सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। हॉर्मुज पर नई डेडलाइन के बारे में जिक्र कर सकते हैं और डेडलाइन खत्म होने पर क्या किया जाएगा, क्योंकि विध्वंसक हमले की धमकी तो दे चुके हैं ट्रंप। ऊर्जा, परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर हमले की चेतावनी दी जा चुकी है। हॉर्मुज पर सहायता न करने के लिए नेटो की आलोचना भी कर सकते हैं, क्योंकि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेटो देशों को लेकर कोई बयान, कोई जिक्र नहीं किया था। युद्ध के लक्ष्य को पूरा करने का ऐलान भी कर सकते हैं। युद्ध में अमेरिका की जीत का दावा भी कर सकते हैं और ईरान के साथ बातचीत रहने को दोहरा सकते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है सीजफायर को लेकर बातचीत हो रही है। ईरान युद्ध जल्द खत्म होने का ऐलान भी कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो अब वो देखने वाली बात रहेगी कि कौन कौन से ऐलान उनकी तरफ से किए जाएंगे। निनाद सर, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्या लग रहा है कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर वो बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन पायलट के बाद ये उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। देखिए, युद्ध में एक नाटकीय मोड़ आया है। जब आपने देखा कि F-15 गिरने के बाद एयरफोर्स गई अमेरिका की बचाने के लिए, और उनके सुनने में आया है 5 नहीं 10 एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं, तो मेरे को लगता है पहली बार एक ऐसा मोड़ आया है जहां अमेरिका को रुकना और सोचना पड़ रहा है इस वॉर में, ओवरवेलमिंग पावर होने के बावजूद। ये इसका दो अर्थ है। देखिए, अगर वो उन्होंने कैलकुलेट किया था कि एक क्विक विक्ट्री करके निकलेंगे, पर अगर वो क्विक डिफीट करके निकलते हैं या बिना विक्ट्री के निकलते हैं, तो उनकी जो मागा कोर ऑडियंस है, जो उनका वोटर बेस है, वो इसको पसंद नहीं करेगा। और यहाँ एक सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर वो लड़ते रहते तो इजराइल को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो इजराइल के नुकसान कम हो रहे हैं, अमेरिका के ज्यादा हो रहे हैं। इजराइल को फायदा ही फायदा हो रहा है। इजराइल चाहता है कि युद्ध चलता रहे। ईरान के पास जो एडवांटेज है वो है टाइम का। वो बहुत बुरी तरह घायल हो रहे, पर वक्त उनके पास है, क्योंकि आज नहीं तो कल उन्हें पता है कि अब अमेरिका वापस जाना चाहता है। तो अब देखना यह है कि वक्त अमेरिका के पास, इजराइल जो ईरान के पास है वो जीतता है, या दायरा जो अमेरिका के पास है वो जीतता है। मुझको ऐसा लग रहा है कि अभी भी अमेरिका जारी रखेगा ये लड़ाई। अमेरिका शायद तब तक जारी रखे जब तक वो खार आइलैंड या किसी को अपने और सर, दोनों स्थितियों में अमेरिका को नुकसान तो दिखाई दे रहा। अगर वो विड्रॉ करते हैं तो जैसा आपने मागा वाली बात कही, ट्रंप की इमेज, अमेरिका की इमेज और आर्मी की जो इमेज है उसको नुकसान। अगर रुकते हैं तो रुकने का अंजाम तो हम देख ही रहे हैं कि आप वॉर में हैं तो आपको नुकसान उठाना ही पड़ेगा। आपने जिक्र भी किया कि कैसे उनके एक के बाद एयरक्राफ्ट जो हैं वो नुकसान में गए हैं।